हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, व्हाई फिनाल इज़ मोर एसिडिक देन एल्कोहल। ये क्वेश्चंस बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले हमको हेडिंग क्या लगानी है, फिनाल इज़ मोर एसिडिक देन एल्कोहल, ये हमारी हेडिंग रहेगी। और आज हम लोग आज के लेक्चर में बहुत ही डिटेल में इसी को समझेंगे और पूरी तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों फिनाल ज़्यादा एसिडिक है। तो बात करें अगर हम फिनाल की, तो फिनाल को हम क्या कह सकते हैं, AROH। बात करें एल्कोहल की तो इसको बोलते हैं ROH, यानी इसमें और इसमें हमको कंपैरिजन करने हैं। ठीक है। अब एसिडिक नेचर क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि अगर यही एल्कोहल हमारा RO- + H+ दे दे तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये एसिडिक रिएक्शन है, यानी कि इसमें H+ दिया जा रहा है। और अगर बात करें फिनाल के केस में, तो फिनाल के केस में भी यही होगा। अब मैटर ये करता है कि मोर एसिडिक वो होगा, ध्यान से समझिएगा, मोर एसिडिक वो होगा कि जिसका ये जो ऑक्साइड है, इसको इथाक्साइड बोलेंगे, इसको फिनाक्साइड बोलेंगे। अब ये इथाक्साइड अगर ज़्यादा स्टेबल होगा तो मोर एसिडिक ये होगा, और ये फिनाक्साइड अगर ज़्यादा स्टेबल होगा तो मोर एसिडिक ये होगा। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों बोला कि जो ज़्यादा स्टेबल होगा? देखिए, अगर ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा तो ये H+ को फिर से बुला लेगा, सीधी सी बात है। अगर ये इसको देकर सेटिस्फाइड नहीं है तो ये इसको वापस बुला लेगा, तो एसिडिक करेक्टर कहीं ना कहीं वीक हो गया, क्योंकि वो तो H+ दिया और स्टेबल नहीं है, तुरंत बुला लिया। और जो स्टेबल होगा वो इस H+ को क्यों ही बुलाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जब स्टेबल है तो जाओ, तुम जाना है जाओ, हमको क्या काम है तुम्हारा, है ना। तो अब इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है ये चीज़ समझनी है। ठीक है। तो अब हमने बोला कि फिनाल जो है ज़्यादा स्टेबल है। आप सोचेंगे कैसे सर, वही चीज़ हम देख रहे हैं। अगर हम बात करें एल्कोहल की तो हम ऐसे लिख सकते हैं CH3OH, इसकी रिएक्शन मान लीजिए हम कराए और ये H+ निकल गया। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान समझ में आ जाएगा। ये H+ निकला, हमने निकाल दिया। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा CH3O-। स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो CH3 ग्रुप होता है, ये जो मेथिल ग्रुप होता है, ये जो एल्किल ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ देगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ देगा, क्योंकि तो ऑलरेडी इस पर माइनस चार्ज है, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, तो चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए ये इस हाइड्रोजन को बुला लेगा। ध्यान से समझिए, ये जो ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे इंक्रीज करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को देगा, विथड्रॉ करेगा। तो जब इसने इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन को दिया तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे ऑलरेडी निगेटिव चार्ज था, और ज़्यादा चला गया, और ज़्यादा निगेटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन अपने चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए इस H+ को बुला लेगा। इसका मतलब कि ये जो हमारा इथाक्साइड आयन है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, और जिसकी स्टेबिलिटी जितनी कम वो उतना ही कम एसिडिक होगा। तो पहला रीज़न तो ये हो गया कि क्यों ये वीक एसिड है। क्लियर? क्यों ये वीक एसिड है? क्योंकि ये ग्रुप जब जुड़ेगा, अभी तो हमने क्या लिया है, नॉर्मल एल्कोहल लिया है। ये ग्रुप जब जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये H+ को जो भेजा था फिर बुलाएगा, क्योंकि यार हमारे पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, हम क्या करेंगे, आओ हमसे जुड़ो, हमको बैलेंस करो। ये चीज़ हो गई एल्कोहल के केस में। लेकिन अगर वहीं पर बात करें फिनाल की, तो फिनाल के केस में ऐसी चीज़ नहीं है। फिनाल के केस में ये जो हमारा फिनाक्साइड आयन बनेगा वो स्टेबल होगा। आप सोचेंगे वो कैसे सर? तो ले लीजिए, यहाँ पे हमने लिया बेंजीन रिंग और यहाँ पे लगाया OH फिनाल। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने कराई और मान लीजिए ये H+ निकल गया, यहाँ पे H+ है, और हमारा बचा क्या, बचा हमारे पास ये फिनाक्साइड आयन। अब मैंने बोला कि अगर ये स्टेबल है तो ये वहीं रहेगा, मोर एसिडिक होगा। ये स्टेबल है तो इसको क्यों ज़रूरत पड़ेगी H+ की, और अगर ये नहीं स्टेबल है तभी तो इसने H+ लिया। तो मैंने कहा, एक लाइन में अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, व्हाई फिनाल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, तो आपका आंसर होगा बिकॉज
व्हेन फिनॉल इज गिव्स H+ आयन then it gives phenoxide ion, then it formed phenoxide ion, and when alcohol gives H+ ion then it form methoxide ion, and phenoxide ion is more stable than ethoxide. अब क्वेश्चन में ये तो हमने लिख दिया कि ये ज़्यादा स्टेबल है, और जब ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये H+ को लेगा ही नहीं कभी, और जब H+ निकला रहेगा तो एसिडिक करेक्टर तो रहेगा ही रहेगा। तो इसका नाम भी मैं आपको बता दूं, नाम भी जानना बहुत ज़रूरी है, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, हमने क्या बोला, इथॉक्साइड आयन की कंपैरिजन में फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है, ड्यू टू दिस रीजन इट इज़ मोर एसिडिक। यार जब ये स्टेबल है तो इसको H+ का काम ही नहीं, इसने दे दिया तो दे दिया, अब दे दिया तो एसिडिक करेक्टर है, लेकिन ये क्या किया, फिर बुला लिया, ये वीक एसिड है। ये तो हमने समझा दिया स्टेबिलिटी के आधार पे। आपके मन में तुरंत क्वेश्चन आएगा, सर आपको कैसे पता चला कि ये तो कम स्टेबल, हमको पता चल गया, ठीक है ये H+ को बुला ले रहा है, बट ये क्यों नहीं बुला रहा है, आप ये सोचेंगे, क्वेश्चन तो आया होगा मन में। तो अब हम देखते हैं कि ये क्यों H+ को नहीं बुला रहा है। ठीक है, क्योंकि ये अपने में ही बिजी हो जाता है। आप बोलेंगे सर ये कैसे, ये अपने में बिजी हो जाता है, अपने में खुश है, अपनी जिम्मेदारियां उठा रहा है, और इस रीज़न से ये स्टेबल है। अब अपनी जिम्मेदारियां कैसे उठा रहा है, उसके लिए एक बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट है, रिजोनेंस कॉन्सेप्ट। क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में रिजोनेंस पाया जाएगा जो कि इसको स्टेबलाइज करेगा। आप बोलेंगे कैसे सर, हमको बताइए, ऐसे हम नहीं मानेंगे। तो ठीक है, लो भैया हम बता रहे हैं। ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग, यहाँ पे हमने दिखा दिया फिनॉक्साइड आयन, और मैंने क्या बोला कि फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन बिकॉज इट इज़ रिजोनेटिंग स्टेबलाइज, क्योंकि रिजोनेंस इसको स्टेबलाइज कर रहा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा GOC में क्लास 11th में कि जहाँ पे रिजोनेंस जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही स्टेबल स्पीसीज होगी। इसमें रिजोनेंस पाया जा रहा। आप बोलेंगे कैसे सर, तो सुंदर तरीके से बॉन्ड शिफ्टिंग सीखिए और देख लीजिए कैसे। यहाँ पे ये आएगा, यहाँ जब ये यहाँ आएगा तो यहाँ पे बॉन्ड ज़रा काउंट करिए माय डियर स्टूडेंट, 1 2 3 4, और एक और आ गया तो 5 बॉन्ड। तो ऐसे केस में क्या होगा, सबसे पहले तो हम इसको और इजी बोलते हैं, और इजी करते हैं। ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा सर, ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ शिफ्ट हुआ, दोनों माइनस चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतना तो यार आप लोगों को पता ही होगा। जब ये माइनस चार्ज यहाँ शिफ्ट किया तो इस पर आ गए बॉन्ड, और इस पर बॉन्ड आए तो 2 2 4 1 5 हो गए, तो एक को ब्रेक होना भी पड़ेगा। अब सोचना ये है कि ब्रेक कौन सा होगा, तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा भैया पहला स्टेप। जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ध्यान से देखिए, ये यहाँ शिफ्ट हो गया तो सबसे पहले हम बनाए क्या, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में एक डबल बॉन्ड बनाए, O बनाए, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में दे दिए। ठीक है, अब देखिए ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे एक आ गया क्या, एक सुंदर सा आ गया निगेटिव चार्ज। ये देखिए, अब ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, बाकी को ऐसे आप रहने दीजिए। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। रिजोनेंस में दिखा रहा हूँ, बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं, देख लीजिए रिजोनेंस हो रहा है। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब ये दूसरे स्टेप में क्या करेगा, ये यहाँ आएगा, और जब ये यहाँ आएगा तो यहाँ पे भी कार्बन की बैलेंसी भैया कितनी हो रही है, यहाँ पे भी कार्बन की बैलेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ सब पे ऑलरेडी एक H+ है। आपको मैं बता दूँ, ऑलरेडी एक H है। तो जब ऑलरेडी एक H है, एक बॉन्ड तो पहले से ही बना है, तो होगा क्या, जब ये यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, सबसे पहले हम बना लेंगे, और ये बॉन्ड यहाँ आया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिए, और ये जो डबल बॉन्ड था यहाँ पे आया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और बाकी का ये ऐसे। अब आप देखेंगे निगेटिव चार्ज यहाँ किस पोजीशन पे है, सबसे पहले ये देख लीजिए, क्योंकि इसके हिसाब से देखेंगे तो ये आर्थो पोजीशन है। ये क्या है, आर्थो पोजीशन है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज होंगे, सर कैसे पता कि आर्थो पोजीशन है। ओम प्रकाश मैंने आपको बताया था ना, आर्थो पैरामेटा जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, मान लीजिए यहाँ OH लगा है, तो इसके बगल जो होगा वो आर्थो, इसके 2 नंबर पे जो होगा वो मेटा, और 3 नंबर पे जो होगा वो पैरा। ठीक है,
अगर मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ होता तो ये आर्थो होता, ये मेटा, ये पैरा। क्लियर। तो ये जो फिनाक्साइड है मेन ऑक्सीजन यहाँ है तो इसके बगल वाला आर्थो हो गया, और ये होता मेटा, लेकिन यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज आया नहीं, आया किस पे, पैरा पे। तो एक आर्थो पोजीशन पे आया, एक पैरा पे। अब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। देखते जाइए कितने सुंदर तरीके से नाच नचा रहा है, रिजोनेंस हो रहा है। ठीक है। अब जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो इसको हम यहाँ बना दें, तो सबसे पहले डबल बॉन्ड और यहाँ बेंजीन रिंग। ठीक, ये बॉन्ड हमने शेप ऐसे दिखा दिया, यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, ये चला गया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा। देखते रहिए कितना बढ़िया तरीके से आप करेंगे सब। अब जब ये यहाँ शिफ्ट हो गया तो आइए बनाते हैं क्या हुआ। यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ बॉन्ड लगा दिए तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, सिंगल बॉन्ड O- फिर बन गया यहाँ पे वो जो, यानी जहाँ से चले थे वहाँ पहुँच गए। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा फिनाक्साइड आयन है ये अपने में ही बिजी हो गया। 1 2 3 4 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसने दिया, ये अपने में ही बिजी हो गया। तो जब ये अपने में बिजी हो गया तो इसको क्या पड़ी है कि मेरा H+ चला गया, ये उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देगा। ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर समझ गए ना। इस वजह से मैंने बोला कि फिनाक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। क्यों? ड्यू टू रिजोनेंस। फिनाक्साइड आयन मोर स्टेबल, क्यों? क्योंकि ये बिजी हो जाता है किसमें, रिजोनेंस में। ठीक। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया अगर 3 नंबर या 4 नंबर में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बताना है कि फिनाल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। क्यों भैया? क्योंकि अल्कोहल से जब H+ निकालेंगे तो इथाक्साइड आयन बनेगा, फिनाल से जब H+ निकालेंगे तो फिनाक्साइड आयन बनेगा। इथाक्साइड आयन कम स्टेबल है। क्यों कम स्टेबल है? क्योंकि अल्कोहल में जो CH3 ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन पे बढ़ाता है। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो H+ को वो बुला लेगा तो एसिडिक करैक्टर ख़त्म हो जाएगा। वहीं पर बात करें फिनाल की तो फिनाक्साइड आयन ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि फिनाक्साइड आयन रिजोनेंस देता है, और रिजोनेंस के कारण वो स्टेबल रह जाता है, और वो जितना स्टेबल होगा एसिडिक करैक्टर उतना बेहतर होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर वी फिनाल का या फिनाक्साइड आयन का। साथ ही साथ इसके बेसिस पे आप ये भी दिखा सकते हैं कि कैसे ये मोर एसिडिक है। कैसे है? क्योंकि ये बिजी कर दे रहा है फिनाक्साइड आयन को, आपस में ही घूम रहे हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है दूसरे की। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि इस पूरे रिजोनेंस में आर्थो पोजीशन पे निगेटिव चार्ज आया और पैरा, और यहाँ पे आया तो ये भी आर्थो ही पोजीशन है, मेटा पोजीशन पे नहीं आया। तो याद रखिएगा निगेटिव चार्ज कहाँ आया, आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। अब जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर तो वो या तो आर्थो पोजीशन पे आएगा या तो पैरा पोजीशन पे आएगा, और कुछ रिएक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे जहाँ पे ये चीज़ आपको काम देगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फिनाल क्यों ज़्यादा एसिडिक है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको क्लियर हुआ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए हाँ सर हमको क्लियर हो गया, और इसके नेक्स्ट वीडियो को जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, क्योंकि पूरी सीरीज़ में अपलोड करूँगा इसकी, और एकदम ईजी लैंग्वेज में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।